Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. I am English teacher अर्जुन सर। तो आज स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जाम से संबंधित बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हर पार्ट हमने डिसाइड किया था आपको पढ़ाने के लिए, जो कि वीडियोस के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको लगातार बताए जा रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री में लेसन 2 तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज लेसन नंबर 3 हमने लिया है द यूनिक फुटप्रिंट्स विदाउट वेट। इसके लेखक हैं एच.जी. वेल्स। तो इस रिलेशन से जो भी शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल है, ये ट्रू एंड फॉल्स है, लॉन्ग आंसर है, जो भी कुछ है पेपर में आने वाला, तो उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं शॉर्ट आंसर की, जो इस लेसन से इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि व्हाई वर 2 बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड। तो व्हाई वर 2 बॉयज, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वर 2 बॉयज सरप्राइज्ड इन लंदन, यानी लंदन में 2 बच्चे आश्चर्यचकित क्यों हुए। इन लंदन में 2 लड़कों को आश्चर्य क्यों हुआ, आश्चर्यचकित क्यों हुए थे। तो हमने आपको बताया था कि लंदन में 2 लड़कों को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने बिना किसी नंगे पैरों वाले आदमी के पद चिन्हों को देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ था, जो लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जब उन्होंने इसका पीछा किया तो वह भी आगे चिन्ह बनते जा रहे थे गीली मिट्टी में। तो ऐसा देख करके 2 बच्चों को आश्चर्य हुआ था। तो चलते हैं आंसर की। तो द 2 बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड। तो द 2 बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड The 2 boys in London were surprised as they could see fresh muddy imprints of a pair of bare feet without any sight of the barefoot man, यानी कि बिना किसी नंगे पैरों वाले आदमी के चिन्हों को देखकर जो कीचड़ से सने हुए थे, लंदन में लड़कों को आश्चर्य हुआ। वे ताजे पचिन्ह कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहे थे, इसलिए लड़कों को आश्चर्य हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द बिग लंदन शॉप, यानी लंदन के बड़े स्टोर के अंदर ग्रिफिन ने क्या किया था। तो हमने आपको बताया था कि वह अदृश्य होकर के जब अंदर गया था तो उसने वहां पर रखे हुए अच्छे आइटम्स, फल, फ्रूट्स, स्वीट्स और मीट्स को खाया था, कच्चा मांस को खाया था। वह वहां पर उसके बाद में सो गया था रजाई के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। तो इसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट डिड ग्रिफिन डू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ग्रिफिन do, what did Griffin do
inside the big London shop, inside the big London store या shop। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े लंदन के स्टोर के अंदर ग्रिफिन ने क्या किया था। तो इसका आंसर होगा इनसाइड द बिग लंदन स्टोर, इनसाइड द बिग लंदन, इनसाइड द बिग लंदन स्टोर, इनसाइड द बिग लंदन स्टोर Griffin had the pleasure of clothing. Griffin had the pleasure of clothing. Griffin had the pleasure of clothing and feeding himself without any payment, without any payment, he ate the sweet meat there, उसने वहां पर मिठाई खाया और मांस को भी खाया था। यानी लंदन के बड़े स्टोर के अंदर ग्रिफिन के पास अच्छे कपड़े पहनने की स्वतंत्रता थी और उसे बिना किसी भुगतान के भोजन खाने की आजादी थी। उसने वहां पर मांस खाया और मिठाई भी खाई थी। तो ये उसने अंदर रह करके ऐसा कार्य किया था, खाया पिया था। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर हमने लिया है कि व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ फाइंड ऑन इन्वेस्टिगेटिंग द साइंटिस्ट रूम। यानी वैज्ञानिक के कमरे के छानबीन करने पर मकान मालिक और उसकी पत्नी ने क्या पाया था। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट के बेस पे है। तो व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड, क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ find on investigating the scientist room। यानी वैज्ञानिक के कमरे का छानबीन करने पर मकान मालिक और उसकी पत्नी ने क्या पाया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने पाया था कि बिस्तर ठंडा था, जो यह दर्शाता था कि ग्रिफिन कुछ समय के लिए यहाँ से चला गया था बाहर। उन्होंने यह भी पाया कि ग्रिफिन जो कपड़े और पट्टियां हमेशा पहना करता था वह इधर उधर कमरे पर फैले हुए थे। तो इसका आंसर होगा they found that the bedclothes were cold, showing that Griffin might have been
might have been up for some time. Up for some time. Up for some time. They also found that उन्होंने यह भी पाया कि the cloths and bandages that Griffin always wore, जो ग्रिफिन हमेशा पहनता था, were lying about the room, यानी जब मकान मालिक और उसकी पत्नी कमरे के अंदर गए तो उन्होंने पाया कि कपड़े ठंडे थे, जो यह दिखाता था कि ग्रिफिन कुछ समय के लिए ऊपर चला गया था। उन्होंने यह भी पाया कि कपड़े और जो पटियां जो ग्रिफिन हमेशा पहना करता था वे कमरे में इधर उधर फैले पड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ से फिर से लिया है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने हैं, तो 3 के बाद 14 क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन ने अदृश्य होने के लिए क्या किया था, इस बारे में आपको बताना है। कि क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रिफिन डू, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ग्रिफिन डू, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। तो ग्रिफिन ने अदृश्य होने के लिए क्या किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसने ऐसी दवा की खोज की थी कि जिसको पीने के बाद कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता था, अदृश्य हो जाता था। ये वह ऐसा कार्य खुद पे करता था, चोरी करने के लिए वह ऐसी दवा का प्रयोग करता था कि जो किसी भी व्यक्ति को दिखाई ना पड़े। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड सम ड्रग्स। Griffin had discovered some drugs. Griffin had discovered some drugs which could make human body, which could make human body become invisible and he had consumed those drugs thus he become invisible। इस प्रकार he become invisible, इस प्रकार वह अदृश्य हो जाता है। यानी ग्रिफिन ने एक ऐसी दवा की खोज की थी जो मानव के शरीर को अदृश्य बना सकती थी, और उसी दवा का प्रयोग वह खुद पर करता था, यानी खा लेता था, और इस प्रकार वह अदृश्य हो जाता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम यहां से लिया है कि व्हाट डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। ग्रिफिन लंदन के स्टोर से कैसे बचकर निकल भागा था? तो हमने आपको बताया था
कि जब ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर के 2 नौकरों को आते हुए देखा तो उसने अपने कपड़े बाहर कर दिए और जिससे वह अदृश्य हो गया और वहां से बच करके वह भाग निकला था। तो हमने बताया था कि जब ग्रिफिन ने लंदन के स्टोर के 2 नौकरों को आते हुए देखा तो वह भयभीत हो गया और वह भागने लगा। स्वाभाविक रूप से उसका नौकर ने पीछा किया, लेकिन वो जैसे ही वो अपने कपड़े को उतार कर फेंकता गया वह अदृश्य होता गया। इस प्रकार वह वहां से बच करके भाग निकला था। तो ये क्वेश्चन है। और कहानी का क्वेश्चन अगला है, नेम द साइंटिस्ट ऑफ द स्टोरी हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। कहानी के उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मानव शरीर को पारदर्शी बनाने का आविष्कार किया था। तो जाहिर सी बात है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन ने वह वैज्ञानिक था जिसने ऐसे दवा की खोज की थी जो मानव के शरीर को अदृश्य बना सकती थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। अब हमने अगला क्वेश्चन लिया है, व्हाई डिड द साइंटिस्ट कैजुअली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। यानी वैज्ञानिक ने दुकानदार पर पीछे से निर्दयतापूर्वक हमला क्यों किया था। तो इसका आंसर होगा, बिना दिखाई दिए बचकर भागने के लिए वैज्ञानिक ने दुकानदार पर पीछे से निर्दयतापूर्वक हमला किया था। तो इसका आंसर होगा, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन द साइंटिस्ट ग्रिफिन कैजुअली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। यानी बिना दिखाई दिए बचकर भागने के लिए वैज्ञानिक ग्रिफिन ने दुकानदार पर पीछे से निर्दयतापूर्वक हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट एट इन विंटर। यानी सर्दी की ऋतु में किसी सराय में क्या होना सामान्य घटना क्यों थी। बिकॉज द विलेज डिड नॉट हैव एनी विजिटर्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर। क्योंकि वर्ष के अंत में वहां पर कोई भी अतिथि या आगंतुक नहीं आता था, क्योंकि इस समय वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होती थी। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर से उसमें लिया हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, वो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट वाज ए। ग्रिफिन एक अच्छा वैज्ञानिक था, लेकिन ऑप्शन है लॉलेस पर्सन, गुड आर्टिस्ट, लॉ अबाइडिंग पर्सन, नॉनसेंस फेलो। इसका होगा लॉलेस पर्सन, यानी नियम को ना मानने वाला व्यक्ति था। अगला है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू स्लीप इनटू। यानी भागने के बजाय वैज्ञानिक ने ठहरने का निश्चय किया। कहाँ पर है, द नियर बाई हाउस, द टेंट में, ए बिग शॉप में, ए बिग लंदन स्टोर में। इसका आंसर होगा ए बिग लंदन स्टोर में। What did Griffin see when he panicked and began to run? ग्रिफिन ने क्या देखा और परेशान हो गया जब वह उसने भागना शुरू किया। पहला है ए बुल, एक बैल को देखा, 2 असिस्टेंट, 2 सलाहकारों को देखा, सम थीफ, 2 चोरों को देखा, द हाउस रेडी को देखा। तो 2 असिस्टेंट होगा इसका सही आंसर। अगला है, इन ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इनटू द चेयर इल। तो महीना है आपका दिसंबर का, इन दिसंबर मंथ में होगा इसका आंसर। तो इस लेसन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं हमने आपको यहाँ पर स्टडी कराए हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।